हेलो गाइस, आज था 9 जनवरी। जैसा कि कल हम लोग डिस्कस किए थे, मार्केट एक साइडवेज नहीं तो नेगेटिव टेरिटरी में ही रह सकता है। और एग्जैक्टली उसी तरह का दिखा आज का मार्केट। तो मार्केट अगर देखा जाए तो शुरुआत हुआ इसी लेवल से 23,700 के। यहाँ से जो हम लोग एक लाइन ड्रॉ किए थे 560 का, उस पर तुरंत ही 1 घंटे में आया, फिर उसी पे टाइम पास किया, उसके बाद थोड़ा और नीचे गया। बट एक 500 पे जो हम लोग बात किए थे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ से एक पुल बैक आया लास्ट में। बट वो पुल बैक कह सकते हैं कि वो एक्सपायरी के कारण बस आया। बट अभी मार्केट में अगर 500 से कुछ ऊपर तेजी आएगा, उसी को तेजी माना जाएगा। तो ये हुआ आज का मार्केट निफ्टी के लिए, जहाँ पे 160-70 पॉइंट नीचे रहा मार्केट कल के मुकाबले। अब कल के लिए क्या दिखता है मार्केट में? कल एक फ्रेश स्टार्ट है वीक का। अगर देखा निफ्टी के लिए तो अब क्या है कि पोजीशन अभी फिर से न्यूट्रल हो गया। तो अब क्या है कि अब कल के लिए अगर थोड़ा भी निगेटिविटी रहा मार्केट में, मार्केट ये जो सपोर्ट लेवल दिया हुआ है 450 और 400, इसको टेस्ट कर सकता है। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि अगर काफ़ी पहले का बात किया जाए तो 450 से मार्केट यूटर्न मारा था 24,600-700 के लिए। तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन होगा। तभी आज के दिन अगर 500 के आसपास आके वहां से एक पुल बैक दे दिया लास्ट मिनट पे। अगर यहाँ पे भी बात किया जाए तो यहाँ पे भी पुल बैक जो आया था इसी लेवल से आया था। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करने वाला है 450, और वर्स्ट केस में 400। जस्ट इन केस 400 गया तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि नेक्स्ट वीक तक हम लोग और 1,000 पॉइंट भी नीचे रह सकते हैं। मतलब 23,000, 22,300, 400 जो मेरा टारगेट है लॉन्ग टर्म का कि वहां तक मार्केट आना चाहिए, वो हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट वीक अगर ये तोड़ दिया तो। और अगर यहाँ पे अगर एक अपॉर्चुनिटी है तो यहाँ पे एक 50-100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके एंटर कर लीजिए, जो आप मिनिमम टारगेट 24,000 तक का दे देगा। मतलब कि 600-700 पॉइंट ईजिली, अगर यहाँ पे एक हिम्मत है एक पॉइंट ट्रेड करने का। तो जहां तक बात है ट्रेडिंग का, कॉल बायर अभी टोटल लॉस में होंगे, ओनली सेलर प्रॉफिट में होंगे, जो हम लोग बात डेली कर रहे हैं। अभी हो क्या रहा है, रीजन क्या है? और चलिए पहले रेजिस्टेंस की बात करें। सपोर्ट तो हमारा हो गया 500, 450 और 400। ये कल के लिए एक रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह। रेजिस्टेंस कहाँ हो सकता है? पहले तो आज जहां से मार्केट टूटा है, ये आज का एक इमीडिएट हाई जो गया था, तो ये एक पहला रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ गया था, तो ये एक सेलिंग पॉइंट हो गया। उसके बाद 700, 800 पे ये मेरा काफ़ी श्योरिटी है कि यहाँ से सेलिंग आ जाएगा। जितने भी लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, जो यहाँ भी नहीं किए हैं, यहाँ पे आएगा मार्केट में, वो लोग हल्के होंगे। तो मार्केट में एफआईज बेच रहे हैं। अब आते हैं रीजन कि मार्केट में गिरावट क्यों है। पहले तो एक कल जो डिस्कशन हुआ फेड का, उस पे एक है थोड़ा हैंगओवर। फेड कट, रेट कट पे कि कब होगा, जो बोला गया 0.25 साल में 2 बार होगा, बट कब होगा वो भी डिस्कशन चलेगा। और खासकर ट्रंप के आने के बाद चेंजेस बहुत कुछ होगा, तो उनका एक कह सकते हैं वो निगेटिव वे में वर्ड था। सेकंड है कि Q3 का रिजल्ट कैसा होगा, अभी कुछ नहीं जानता, कोई नहीं जानता। अगर रिजल्ट अच्छा रहा, अगर रिजल्ट अच्छा रहा, सेक्टर वाइज कंजम्पशन का अच्छा रहा, आईटी का अच्छा रहा और ऑटो का अच्छा रहा, तो कोई बड़ा बात नहीं कि 2-3 हफ्ते में 25,000 मार्केट चला जाए। अगर निगेटिव रहा तो यहाँ से 10%, 8 से 10% का भी सेल ऑफ आ सकता है। और स्टॉक स्पेसिफिक मेरा जो मानना है, स्टॉक स्पेसिफिक सेल ऑफ आएगा, मैं उसी में अपॉर्चुनिटी ढूंढने का कोशिश करूंगा आने वाले। मैं पैसा को साइड, जो मैं पहले बोल रहा था, मैं पैसा को साइड रखूँ केवल इसी दिन के लिए। Q3 में से अगर 100 टॉप की कंपनी है, 40 कंपनी खराब रिजल्ट देगी। उस 40 कंपनी में अगर मौका मिला, एक्सीडेंट हुआ अच्छा खासा, तो वो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये मेरा व्यू है। तो ये रीजन है मार्केट में फॉल होने का। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे क्या दिख रहा है? बैंक निफ्टी पे अगर देखा जाए, इसको मैं इधर कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। बैंक निफ्टी पे भी आज के दिन का जो शुरुआत हुआ यहाँ पे लगभग 800, जो हम लोग का लाइन था उसी के आसपास 800 से शुरुआत हुआ। वो एग्जैक्टली 49,200, जो कल का वीडियो जाके देखिएगा, हम लोग यही बात किए थे। 49,200 से नीचे अगर गया मार्केट काफी बड़ा खराब हो जाएगा 46,000 के लिए भी। बट 49,200 के आसपास से ही मार्केट यूटर्न मार दिया और लगभग 500 के आसपास क्लोज किया। तो ये निगेटिव था, ये एकदम निगेटिव है। बट आज एक चीज अंदर रहा, निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों बराबर का निगेटिव था। अभी तक हो रहा था कि निफ्टी कम निगेटिव है, बैंक निफ्टी ज्यादा निगेटिव है। तो ये सब छोटा छोटा सिग्नल होता है स्लोली मार्केट में चेंज होने का भी। अब हो सकता है कल के लिए निफ्टी बड़ा गिरावट दिखाए या कम, बैंक निफ्टी कम। और अगर उल्टी बात करें, अगर ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी बड़ा मूव दिखाएगा, निफ्टी कम बड़ा मूव दिखाएगा। अगर ये चीज होना है तो ये भी आने वाले दिनों में हो सकता है, जैसा आज का ट्रेडिंग सेशन रहा। अब बात करते हैं सपोर्ट की। तो 49,500 पे क्लोजिंग है। तो 49,200 जहां से मार्केट टर्न हुआ, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट बात कर सकते हैं, नेक्स्ट सपोर्ट जो रहेगा 49,000। अगर इसके नीचे जा रहा है
मतलब मैं अभी उसके फर्दर एनालाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज़ उसके फर्दर जो एनालिसिस है मेरा वो लॉन्ग टर्म का है, जो 46,000 का मुझे टारगेट देता है। शॉर्ट टर्म का क्या है मैं वो अभी देखा नहीं हूँ, बट देखते हैं कल का सेशन। तो 49,000 से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आना चाहिए। अगर नहीं भी आता है, अगर चांस लेना है, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, मतलब 48,800 का स्टॉप लॉस, 750 का स्टॉप लॉस लगा के एंटर कर ले, ये मिनिमम 2,000 का पॉइंट मूव देगा। अगर ये यहाँ से यू टर्न मार दिया, तो ये जो हाई दिख रहा है, ये 51 साढ़े 51,000 तक आराम से जा सकता है। कुछ नहीं तो ये जो चैनल दिख रहा है 200 ईएमए, इसको टच कर देगा। मतलब कुछ नहीं तो मतलब कि 700-800 पॉइंट का तो मूव दिखा ही देगा। ये अभी यहाँ पे अगर यहाँ से देखा जाए, तो लगभग 800 पॉइंट का अंतर है। अगर ये नीचे रहा, तो फिर भी ये अगर चांस मिलेंगे तो 800 पॉइंट का मूव दिखा देगा। अगर सही गलत हुए तो 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस। 1:4 1:5 का टारगेट बन रहा है। रेजिस्टेंस कहाँ है? पहला रेजिस्टेंस जो जहाँ से मार्केट टर्न हो रहा है, 49,800 और 50,000, ये अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। और 50,200 और 50,500, ये कह सकते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 50,500। मार्केट में काफ़ी बड़ा पॉजिटिविटी आना होगा, खासकर बैंक के लिए, वो भी बड़े बैंक के लिए, इस लेयर को ब्रेक करने के लिए। अगर थोड़ा भी नेगेटिविटी आए तो हो सकता है प्राइस इन होगा या और थोड़ा नीचे जा सकता है। अगर इसको तोड़ना है तो हर एक बैंक, कोटक हो गया, एक्सिस हो गया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई हो गया, एसबीआई हो गई, इन सब के लिए अच्छा न्यूज़ आना चाहिए, तभी ये ब्रेक होगा, अदरवाइज़ ये ब्रेक नहीं होने वाला है। तो कल के लिए ये हो गया रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अभी स्टॉक स्पेसिफिक रहे, मैं अभी भी बार-बार बोल रहा हूँ, करेक्शन आएगा। हो सकता है इंडिसेस में ना आए, बट स्टॉक्स में 100% करेक्शन आएगा। ये मेरा ओपिनियन है। मतलब मैं जितना मार्केट को देखा हूँ जितने सालों से, ये मेरा व्यू है कि मार्केट जब स्लोली गिरता है तो बड़ा गिरावट दिखाता है, सेक्टर रोटेशन के साथ दिखाएगा। एक दिन में नहीं दिखाएगा, एक दिन में हर एक स्टॉक नेगेटिव नहीं जाएँगे। अगर आज बैंक गया है तो कल आईटी जाएगा, परसों कंजम्पशन जाएगा, उसके बाद एफएमसीजी जाए, ये स्टॉक मूवमेंट होता है। तो नेगेटिविटी आना ही है। अब वो कैसे आएगा वो देखते हैं हम लोग, क्योंकि पॉजिटिविटी एक साथ आता है, नेगेटिविटी एक एक के बाद एक आता है। अगर ये पॉजिटिविटी आना है तो इस क्वार्टर के रिजल्ट में सब कुछ दिख जाएगा। ये अब अगले 10 दिन, मतलब 20-25 तारीख तक मार्केट में आइडिया लग जाएगा कि किधर का मूव आने वाला है, बड़ा स्विंग, मतलब 4,000 5,000 पॉइंट बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग। लेट्स सी, कल देखते हैं कैसा मार्केट मूव होता है। आज के लिए खराब था दिन। अभी मार्केट में एक प्रेशर है, सेलिंग है, रिटेल बाइंग और डीआईज बाइंग है, बट मुझे जो फील हो रहा है रिटेल सेलिंग चल रहा है पैरेलली, और कह सकते हैं कि प्रोमोटर लोग भी सेल कर रहे हैं स्लोली, क्योंकि अगर वैल्यूएशन हाई है तो वो लोग बेचेंगे तो प्राइस कमेगा, फिर से वो लोग खरीदेंगे। तरीका यही होता है। लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कल का मार्केट कैसा रहेगा। अभी के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगता है तो। अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, किसी स्टॉक के बारे में जानना है तो बताइए, मैं कोशिश करूंगा एनालाइज करने का। लेट्स सी, चलिए देखते हैं। थैंक यू।